हेलो बड़े फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस। और हम आज देख रहे हैं फर्स्ट ईयर की मैथ एनसीईआरटी बुक से। और हमने जो है 3.1 स्टार्ट किया है त्रिकोणमिति फलन। और हमारा जो है 2 क्वेश्चन कल कंप्लीट हो गया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्वेश्चन कर रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है? 360 परिक्रमण करता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा? क्वेश्चन है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो 1 मिनट में पहिए के परिक्रमणों की संख्या बराबर हो जाएगी कितनी? 360। अब 1 मिनट यही है 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहा था 1 सेकंड में, तो यहाँ से हम 1 सेकंड का निकाल लेते हैं। 1 सेकंड में पहिए के परिक्रमणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 360/60। 0 से 0 काट दिया, 6×36 6 आए परिक्रमण, ये हो गया। अब 1 मिनट में पहिए के परिक्रमण से बना कोण कितना हो जाएगा? अब उसमें था 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि पाई को आप जानते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो 360 है तो कितने पाई हो जाएंगे? 2 पाई हो जाएगा। अब फिर 1 मिनट में ये हो गया। अब लिखेंगे 1 सेकंड में पहिए के परिक्रमण से बना कोण कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 है तो 6 × 2 पाई बराबर कितने हो जाएंगे? 12 पाई रेडियन आंसर आ जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दी है कितनी? 100 सेमी। एक वृत्त की त्रिज्या दी है। चौथा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या जो है आपको दी है 100 सेमी। एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप। तो यहाँ पर लिख लेंगे चाप बराबर हो जाएगा कितनी है? 22 सेमी। 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी? जबकि पाई का मान आपको रखना है 22/7। पाई बराबर रखना है 22/7। तो क्या करेंगे यहाँ पर एक फार्मूला आपने एक क्वेश्चन केवल पढ़ा होगा हाई स्कूल में। यहाँ पर होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। केवल एक क्वेश्चन था, वो भी अनसार्ड में था आपका। तो यहाँ पर कोण जब है तो कोण का मतलब है थीटा, चाप का मतलब हो जाएगा l यानी लंबाई, और ये हो जाएगा r। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोण निकालना है और वो भी आपको रेडियन में नहीं निकालना है, पाई का मान इस्तेमाल करते हुए निकालना है। तो यहाँ पर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22 सेमी हो गई और r का मान 100 सेमी हो गया। अब यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 और ये हो जाएगा 50, यानी कि ये आपका हो जाएगा 11/50। अब इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप गुणा करोगे किससे? 180/पाई से गुणा कर दोगे, या पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। सॉरी, 180/पाई से करेंगे, 180/पाई से करेंगे। जब इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 11/50 × 180, और पाई का मान आपको क्या रखना है? 180 नहीं रखना, 22/7 रखना। 22/7 चला जाएगा ऊपर। 11 दूनी 22, इस 0 से 0 को काट लेंगे, 2 9 18। तो कितना हो जाएगा आपका? 9 7 63 बटे हो जाएगा 5। अब इसको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, अब बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि 12×5 60। अब बचा कितना? 3/5 बचा आपका। 3/5
ये बच रहा है आपका डिग्री। अब इसको आप मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 12, ये डिग्री पूरा हो गया है, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो 12 डिग्री प्लस अब हो जाएगा 3/5। अब इसको गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होते हैं। तो 5 से गुणा कर देंगे तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो ये कितना हो जाएगा 12 डिग्री और 12 3 36 मिनट। मिनट को हम 1 डैश से इस्तेमाल करते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़े इजी हैं और ये आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर का जो है ज़्यादातर जो सिलेबस जो है विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता है, इंटर का सिलेबस ही पढ़ाया जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन में कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो फर्स्ट ईयर की ही पूछी जाती है, ये आप ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन जो है जो मैंने बताए हैं 2 थीटा बराबर l/r के, वो टेट में कई बार पूछे गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी, वृत्त जिसका व्यास यानी कि 2r बराबर कितना है 40 सेमी। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबी है। जीवा लंबी है आपकी 20 सेमी, तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो उसके संगत छोटे चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आप नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। व्यास दिया है आपको 2r, तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 20, r का मान कितना आ जाएगा 20 सेमी। तो यहाँ पर एक फिगर हम ड्रा कर लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। तो यहाँ पर जीवा की लंबाई उसने दी है तो इसको मान लेंगे PQ। जीवा है आपकी 20 सेमी और त्रिज्या भी आपकी निकली है कितनी 20, तो 20 ये हो जाएगी और 20 ये हो जाएगा, इसको हम वो मान लेते हैं। तो देख रहे हैं कि एक त्रिभुज इसमें बन रहा है, त्रिभुज OPQ बन रहा है और जो कि क्या है समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जब समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होंगे, थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। तो आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, यहाँ पर लगाना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये लगा देनी है। अब देखिए छोटा चाप कह रहा है वो, तो छोटा चाप आपका ये PQ है तो इसको PQ ही रखेंगे और ये आपका बड़ा चाप हो जाएगा। तो कोण का मान 60 हो गया, ये हो जाएगा PQ का मान आपको निकालना है और त्रिज्या है आपकी कितनी 20। 60 अब यहाँ पर इसको रेडियन में बदलेंगे तो π/180 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा PQ रखेंगे और 20, 18। अब यहाँ पर जब इसका मान जब हम रख रहे हैं PQ का जब मान निकालेंगे छोटे चाप का तो ये 20 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 π/3। ये आपका अगर रेडियन में देखें तो ये आपका रेडियन पर सेकंड आंसर हो जाएगा, ये रेडियन में आपका आंसर हो जाएगा। ये कोण आपका निकलेगा। उसने क्या पूछा था कि चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 20 π/3 आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर चाहें तो पाई का मान रख दें तो कितना हो जाएगा 20 × 22/7 × 3, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44, 440/7 × 21, इतना हो जाएगा या इतना भी आंसर हो सकता है। नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी कि चापों की लंबाइयाँ जो है वो समान है, तो L1 बराबर L2 हम L मान लेते हैं इसको। फिर करके अपने केंद्रों पर क्रमशः वो 60 अंश का कोण बनाते हैं। θ1 बराबर हो जाएगा 60 अंश और θ2 बराबर हो जाएगा 75 डिग्री। अब आपको निकालना है R1 अनुपात R2 निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है आप कैसे निकालोगे, क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर क्रमशः 60 अंश और 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, फार्मूला आपको पता ही है, θ बराबर L/r होगा, इससे करना है। अब हमें अनुपात निकालना है तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, r बराबर फार्मूला बना लेंगे L/θ कर लें।
जब एल बटे थीटा कर लेंगे हम, या ना करें, यहाँ से ही मान निकालते हैं तो कैसे हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 60 बराबर एल का मान कितना होगा मालूम नहीं है, तो इसको हम, ये दोनों बराबर हैं और यहाँ पर हमको फार्मूला क्या रखना है, हम पहले फार्मूला आपको बता देते हैं कैसे करना है आपको। यहाँ से जब आप फार्मूला बनाएंगे तो हो जाएगा θ1/θ2 बराबर L1/R1 और पूरे का बटा हो जाएगा L2/R2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा θ1/θ2 बराबर L1/R1 इंटू R2/L1 हो जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर चाहे तो मान रख सकते हैं, या हम इसको अभी, जैसे यहाँ पर L2 है, L2 हो गया और आपको पता है कि L1 और L2 बराबर है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा R2/R1 बराबर θ1 का मान कितना है, θ1 है 60 और R2 का मान कितना है 75। इसको रेडियन में हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि रेडियन में बदलेंगे तो वो भी रेडियन में बदलेगा, वो भी रेडियन में बदलेगा, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 चौको 60 और 15 पचे 75, ये हो गया। अब इसका जब R1 अनुपात R2 जब निकालेंगे तो ये ऊपर, ये भी ऊपर हो जाएगा 5:4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको इसी से करना है। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका। जो क्वेश्चन है आपका, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप निम्न हैं। तो कह रहा है कि एक दोलायमान दोलक 75 सेमी लंबाई वाले, लंबाई कितनी है 75 सेमी लंबाई है, और उसके बाद में कह रहा है कि नोक द्वारा बनाए गए चाप, और ये है चाप बराबर कितना हो जाएगा 10 सेमी। आपको कोण निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जो कोण बनाता है उस कोण को रेडियन में निकालना है। तो पहला क्वेश्चन आपका 10 सेमी का है, और दूसरा क्वेश्चन जो है 75 ही रहेगा वो, और यहाँ पर हो जाएगा 15 सेमी, और तीसरा आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ 21 सेमी। तो एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है और कमेंट में इसके आंसर भी देने हैं। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, ये आपने आप फर्स्ट ईयर में ही इसको फिजिक्स में पढ़ोगे। अब यहाँ पर ये एक दोलन है, ये दोलक है, और इसकी लंबाई जो है ये 75 सेमी दी गई है। सब में ये कितनी दी गई है 75, तीनों में ये 75 दी गई है, और ये चीज़ आपका बदल रहा है, ये कितना है 10 सेमी है, ये चीज़ आपका 10 सेमी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अगर एक वृत्त डेवलप किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिए, ये 75 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यही एक वृत्त को डेवलप करेगा। यानी कि ये आपका हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, और ये एल हो जाएगा, एल का मान कितना हो जाएगा, ये 75 सेंटीमीटर दोलक की लंबाई, दोलक की लंबाई हो जाएगी, और ये चाप यानी कि ये एल हो जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, जब ये चीज़ जो है वो क्या बनेगी, इसी से आपका एक वृत्त बनकर तैयार होगा। तो एल का मान हो जाएगा 10 सेमी, और आपको फार्मूला पता है θ/L/R। तो एल का मान कितना है 10 और आर का मान है 75। फिर ये क्या हो जाएगा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और 15 पचे 75, 2/15।